शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। बात कर लेते हैं टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की, जिसने आज अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट को डिक्लेयर किया। तो कैसा रहा कंपनी का रिजल्ट, कैसी रही परफॉर्मेंस, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं कंपनी के टोटल रेवेन्यू के साथ। तो पिछले साल 287 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है, जबकि इस साल 427 करोड़ का 327 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि पिछले क्वार्टर में 324 करोड़ था, जो कि इस साल बढ़ता हुआ देखने को मिला 327 करोड़ से। मतलब वाई बेसिस और क्यू ऑन क्यू दोनों ही बेसिस में रेवेन्यू जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। तो खर्चे कंपनी के पिछले साल 160 करोड़ के आसपास के थे, जो कि इस साल 188 करोड़ हो गए। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो 182 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कंपनी को एक्सपेंसेस थे, जो कि इस साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। मतलब एक्सपेंसेस भी दोनों ही रिस्पेक्ट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बात कर लेते हैं कंपनी के एबिटा की। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन पिछले साल 127 करोड़ का था, जो कि इस साल 138 करोड़ बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वही पिछले क्वार्टर की बात करें तो 142 करोड़ का रेवेन्यू था, एबिटा था, जो कि इस साल घटता हुआ 138 करोड़ से देखने को मिल रहा है। अब यहाँ तक तो आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, लेकिन कहानी जो अगली चेंज हो जाती है वो इतने बड़े बड़े जो आपको लॉसेस दिख रहे हैं ना, यहाँ से कहानी थोड़ी चेंज हो जाती है। अब ये लॉसेज कंपनी बताती है कि इनको जो ये लॉस हो रहा है, पहला 40 करोड़ के आसपास का जो लॉस दिख रहा है वो तो डेप्रिसिएशन का देखने को मिल रहा है, लेकिन जो अगला 422 करोड़ का जो मोटा मोटा लॉस आपको देखने को मिल रहा है वो कंपनी बताती है कि इनके फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से लॉस देखने को मिल रहा है। और ये लगातार ये जो लॉसेस है वो तीनों क्वार्टर में बरकरार देखने को मिल रहा है। पिछले साल बात करें तो 393 करोड़ का फाइनेंशियल कॉस्ट में खर्चा था, इस साल 422 करोड़ से बढ़ गया। वही पिछले क्वार्टर में 414 करोड़ का था, जो कि इस साल भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जो इनका प्रॉफिट जो था वो अब लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस साल का जो कंपनी को प्रॉफिट था, दरअसल वो प्रॉफिट था ही नहीं, वो लॉस था। तो जो लॉस देखने को मिल रहा है वो 301 करोड़ का पिछले साल लॉस था, जो कि बढ़ करके 323 करोड़ हो गया। वही बात कर ले पिछले क्वार्टर की तो 309 करोड़ का पिछले क्वार्टर में लॉस है, जो कि इस साल भी जंप करता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो वाई बेसिस और क्यू ऑन क्यू दोनों ही बेसिस पे कंपनी का जो लॉसेस है वो बढ़ते हुए आपको देखने को मिल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस की। तो ईपीएस क्योंकि लॉस में है तो बट नेचुरल ये नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव भी ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है 1.65 से। तो ओवरऑल अगर समरी ले हम टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड की, तो बहुत बुरा रिजल्ट है, क्योंकि वाई बेसिस में भी लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी लॉस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये बात थी टाटा सर्विसेज लिमिटेड की। आगे के रिजल्ट की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल में। तब तक के लिए धन्यवाद।